अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सम इन्फो में। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपके पास एक मैसेज आया होगा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से। वो मैसेज अगर आपने ओपन करके देखा है तो आप समझ गए होंगे कि वो क्या है। अगर आपने ओपन नहीं किया है तो इस वीडियो में आपको उसके बारे में जानकारी मिलेगी और बहुत ही ज़रूरी मैसेज है वो। उस मैसेज को ज़रूर ओपन कीजिए और वहाँ जो जानकारी आपसे मांगी जा रही है वो दीजिए। वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी उस मैसेज के बारे में। साथ ही आपको और भी कुछ खबर इस वीडियो में बताता चलूँगा। बने रहिए वीडियो के एंड तक। अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। 2000 रियाल पेनल्टी उनके ऊपर होगी जो अपनी कंपनी से सेट किए गए रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे इन टर्म्स ऑफ आपके यूनिफॉर्म का जो कोड है। जो आपकी कंपनी ने एक यूनिफॉर्म का एक रूल बना रखा है कि आपका यूनिफॉर्म में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कंपलसरी हैं ऑन ड्यूटी आपको पहनने के लिए। फॉर एग्जांपल कैप है या आपकी यूनिफॉर्म का जो कलर होता है जो कंपनी की तरफ से दिया जाता है, जो कंपनी आपको इशू करती है यूनिफॉर्म, उसके अलावा अगर ऑन ड्यूटी आप कुछ और पहन करके नज़र आते हैं तो विजिटिंग के टाइम पे जब मिनिस्ट्री अथॉरिटीज़ जब विज़िट करती हैं उस टाइम पे अगर वो आपको देखती हैं तो आपका रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। अगर आपके ऊपर पहले से कुछ वार्निंग्स और कुछ पेनल्टीज़ दी गई हैं इस इशू को लेकर तो 2000 रियाल की पेनल्टी आपको हो सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, कंपनी की तरफ से आपको जो रूल दिए गए हैं यूनिफॉर्म को लेकर के उसको ज़रूर फॉलो करें। बीते कुछ दिनों में आपको पता है सऊदी सेंसस का जो है काम चल रहा था 2022 का, लेकिन बुधवार 15 जून इसका जो है आखिरी दिन बताया गया। इस दिन के बाद से ये काम बंद हो जाएगा। सऊदी सेंसस का जो फॉर्म जो भरा जा रहा था, सऊदी सेंसस का जो ऑनलाइन भी प्रोसेस हो रहा था और फॉर्म भी भरा जा रहा था, तो वो जो प्रोसेस है वो बुधवार 15 जून से बंद हो जाएगा। आखिरी डेट बताई गई कि अब तक मंकी पॉक्स के 1600 मामले दर्ज किए जा चुके हैं और 1500 ऐसे मामले हैं जिन पे नज़र रखी जा रही है। साथ ही 72 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं इस बीमारी की वजह से। कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने को लेकर के भी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से हमेशा जानकारी दी जाती है। अगर कोई एम्प्लॉयर, कोई कंपनी अपने लेबर का, अपने एम्प्लॉय का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करती है तो उसको कम से कम 60 डेज पहले नोटिस देना होगा अपने एम्प्लॉय को कि आपका कॉन्ट्रैक्ट हम ख़त्म करने वाले हैं, आपका कॉन्ट्रैक्ट हम कंटिन्यू नहीं करेंगे। कम से कम उनको 60 डेज पहले ये जो है इन्फॉर्मेशन अपने लेबर को, अपने एम्प्लॉय को, अपने स्टाफ को देनी ज़रूरी है सऊदी लेबर लॉ के मुताबिक, अगर उसकी सैलरी मंथली बेसिस पे है तो। इंडियन एम्बेसी के ट्विटर हैंडल से ये जानकारी दी गई कि विजिट का पेपर दे दिया गया 97 ऐसे लोगों को जिनके ऊपर हुरूब का मसला चल रहा है। ये बहुत ही एक अच्छी खबर इंडियन एम्बेसी की तरफ से आई और इंडियन एम्बेसी ने शुक्रिया अदा किया सऊदी अथॉरिटीज़ का कि उनके सपोर्ट से ये काम हो पाया। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से एक मैसेज आया, एक टेक्स्ट मैसेज आया, डायरेक्ट आपके फ़ोन नंबर पे एक मैसेज आया जिसमें एक सर्वे की बात हो रही थी। वो पूछ रहे थे कि लेबर मार्केट के बारे में आपकी क्या राय है। इस लिंक पे क्लिक करके आप अपनी राय दीजिए। जब मैंने वो लिंक ओपन किया तो उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें पूछी गई, ऐसे ऐसे चीज़ों के बारे में, ऐसे ऐसे टॉपिक्स थे उसमें कि वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा सर्वे लगा। मैंने वो पूरा सर्वे कंप्लीट किया, अपना 10 मिनट दिया और वो पूरा सर्वे कंप्लीट किया। और मैं गुजारिश करूँगा आपसे भी कि आप उस सर्वे को कंप्लीट ज़रूर करें, उस लिंक को ओपन करें। अगर आपको कुछ चीज़ें वहाँ पर जो है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग रही हैं, उससे कुछ बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी जो राय है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप उसको अपने किसी दोस्त के साथ बैठकर, किसी के भी साथ बैठकर उसको देखें, पढ़ें और उस पर अपनी राय ज़रूर दें। मैंने उस पेज को ओपन किया, मैंने उस चीज़ को पढ़ा। वहाँ कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो हैं शुरुआत में आपको बतानी होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी मंथली सैलरी कितनी है, आपकी एज कितनी है, आप एक फुल टाइम वर्कर हैं प्राइवेट सेक्टर में या पार्ट टाइमर हैं, या आप जो भी पहले आपकी डिटेल वहाँ पर जो है पूछी जाती है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, उसमें आपका कोई पर्सनल डिटेल वहाँ नहीं मांगा जाता, जैसे ही कामा नंबर, आपका एटीएम का डिटेल, आपका बैंक अकाउंट का डिटेल, इस तरह की कोई डिटेल नहीं मांगी जाती। वहाँ आपसे पूछा जाता है कि आप क्या करते हैं, आप काम करते हैं या नहीं, अगर आप काम कर रहे हैं तो कितनी सैलरी आपको मिल रही है, जो सैलरी आपको मिल रही है
वो सैलरी अगर आप वहाँ आपकी कंपनी में सऊदी काम करते हैं तो उनको भी उतनी ही सैलरी उसी काम के लिए मिल रही है या ज़्यादा मिल रही है। आप जहाँ काम करते हैं वहाँ सऊदी आपके साथ काम करते हैं, लोकल आपके साथ काम करते हैं, तो उनको और आपको एक जैसा ट्रीटमेंट मिलता है, इक्वल माना जाता है, बराबर माना जाता है, एक ही तरीके से आप दोनों को फैसिलिटी दी जाती है या नहीं, भेदभाव होता है। तो इस तरीके की क्वेश्चंस वहाँ पर थे। इस चीज़ को लेकर के ये एक ऐसा सर्वे लगा मुझे जहाँ लेबर मार्केट को इम्प्रूव करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर बहुत अच्छे कदम उठा रही है। आने वाले समय में ये जो छोटी छोटी सर्वे होते हैं, ये जो इस तरीके की चीज़ें पूछती है गवर्नमेंट आपसे, पूछती हैं अथॉरिटीज़ आपसे, इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है लेबर मार्केट पे। तो आप अपनी राय दीजिए, ये ओपन कीजिए, और आपको जो लगता है कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने ये सर्वे ओपन की और वहाँ जब मेरी राय मांगी गई, वहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स था, वहाँ पे एक बॉक्स था, एम्प्टी बॉक्स था, जहाँ मुझे अपनी राय देनी थी। तो वहाँ मैंने लिखा कि जो ट्रांसफ़र प्रोसेस है, जो जॉब ट्रांसफ़र का प्रोसेस है, वो अभी भी कॉम्प्लिकेटेड है कुछ केसेस में, जहाँ आप अपना ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट डालते हैं और आपकी कंपनी, आपका एम्प्लॉयर, आपका कफील उसको रिजेक्ट कर देता है। कंटिन्यूसली वो ऐसा करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। रीज़न कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब मैं कंपनी में काम नहीं करना चाहता, मैं ट्रांसफ़र लेना चाहता हूँ, तो एनी हाउ कंपनी उसको रिजेक्ट क्यों करेगी? उसका राइट नहीं है रिजेक्ट करने का, बट आपको पता है, क्योंकि उनको पता है किस तरीके से क्या करना है और वो ऐसा कर देते हैं। दूसरा मैंने एक पॉइंट जो वहाँ पे रेज किया वो ये था, इस तरीके के इशू होते हैं जब जॉब ट्रांसफ़र को लेकर के आपकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया जाता है और आप अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं, तो वो इतना ईजी नहीं है। एक लो वेज कैटेगरी के लिए, जो एक लो सैलरी का कैटेगरी का हमारे पास लोग काम करते हैं, हम काम करते हैं, हमारी सैलरी इतनी हाई नहीं है, हमारी सैलरी इतनी बड़ी नहीं है, जो हमारे पास बहुत से पैसे सेविंग्स में हैं और हम लेबर कोर्ट जा रहे हैं या हम कुछ महीने घर पे बैठ के अपना केस लड़ना चाहते हैं, हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। हाँ, मैंने अपनी राय में ये लिखा कि ये थोड़ा सा ईजी होना चाहिए, कि ईजी टू अप्रोच, ऑनलाइन मैंने अप्रोच कर दिया। अगर इतना बड़ा इशू नहीं है तो मैंने उसको ऑनलाइन अप्रोच कर दिया, या मैंने जैसे लेबर कोर्ट जा कर के केस फाइल लेना अपने एम्प्लॉयर के अगेंस्ट कि वो मेरा ट्रांसफ़र रोक रहे हैं, वो मुझे किसी कंपनी में जाने से रोक रहे हैं, वो मुझे फ्रीली काम नहीं करने दे रहे, वो मुझे जाने नहीं दे रहे। इस तरीके की जब कुछ चीज़ें होती हैं तो इतना आसान नहीं होता है अपनी चीज़ों को लेके लड़ना परदेश में, यहाँ सऊदी अरब में या कहीं भी अपनी कंट्री से बाहर अगर आप हैं और आप लड़ते हैं अपने लिए, तो इतना आसान नहीं होता। बहुत सी मुश्किलें आती हैं, पीछे आपका परिवार है, आपकी फैमिली है, जो आपके साथ साथ हर महीने जो पैसे आप भेजते हैं उसका भी इंतज़ार करती है, तो इतना आसान नहीं होता है। तो इस तरीके के जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू थे, जो मेरे थॉट्स थे, वो मैंने वहाँ पे रखे और शेयर किए। वहाँ बहुत से ऐसे क्वेश्चंस थे जो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस मुझे लगे। आप भी उसको देखिए, पढ़िए। आपको वहाँ पे 3 चीज़ें सेलेक्ट करनी हैं, वो आपसे पूछा जाएगा कौन सी चीज़ें आप रैंक वाइज कौन से रैंक पे उनको देखते हैं, और ऐसी कौन सी फैसिलिटीज़ हैं जो आप चाहते हैं कि मिलनी चाहिए आपको, एक एज अ लेबर, एज अ एम्प्लॉय आपको मिलने चाहिए, वो राइट्स आपके पास होने चाहिए। तो इस तरीके की बहुत सी चीज़ें मैंने वहाँ लिखी और आप भी लिखिए, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। ये डायरेक्ट आप अगर इस सर्वे का आप हिस्सा बनते हैं तो आप डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ लेबर को इन्फॉर्म कर रहे हैं अपना 10 मिनट दे करके कि लेबर सेक्टर, लेबर मार्केट में कौन से चेंजेस करने से अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा लेबर मार्केट पे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलता हूँ आपसे अगली ऐसी ही एक जानकारी वाली वीडियो में।